वीडियो में आ गया, आप वीडियो है इसमें। हाँ, आपका बहुत सुंदर फोटो आया था। तो अब हम आज जा रहे हैं, कहाँ की फेरी लगाने जा रहे हैं बताओ? गांधीनगर। गांधी। कितने लोग जाते हैं आपकी फेरी में? हमारी मैं बतेरी हूँ 40-50। कहाँ से आए हो आप लोग? आप लोग कहाँ से आए? हमारी 14 नंबर गली, नाइयों वाली गली। किस चीज की फेरा है? भगवत। किस चीज का फेरा है? यह कार्तिक की फेरी है जो हम लास्ट में चार देते हैं। कार्तिक फेरी है जो आज लास्ट फेरी है। हाँ, तो ये एक झंडा लिया जाता है साथ में, और एक ये होता है, क्या होता है? घंटी होती है। घंटा होता है जिसको बजाते हुए हम चलते हैं। जो अब आ जाएगी हम बजा रहे होंगे गाइस, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। यहाँ बहुत कलाकार लोग खड़े हुए हैं, बहुत कलाकार हैं, कई डांस में कलाकार हैं, कई मैनेजमेंट में कलाकार हैं, कई नाचने में कलाकार हैं, कई गाने में कलाकार हैं। हाँ सही है। चलो जा रहे हैं सारे। अच्छा मैं धीरे चलूंगी।
गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवान् समायुक्तं विद्यादानं करोतु मे। सच्चिदानंद स्वरूप प्रब्रह्मा परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के चरणों में हम सब कोटि कोटि वंदन करते हैं। और प्रातःकालीन इस ठंड के मौसम में बड़े अपने शरीर को भी ध्यान न रखते हुए जुकाम हो रही, बुखार हो रही, फिर भी भगवान के चरणों में ध्यान लगाने के लिए प्रातःकालीन यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं और बहन सभी को भगवान की ऐसे ही कृपा बनी रहे। और अब हम इस कार्यक्रम, इस कार्तिक माह की कार्य अंतिम पड़ाव पर हैं और कल हमारा अंतिम, ऐसे तो हम पूजा तो रोज होगी, लेकिन ऐसा सत्संग फिर एक साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सत्संग तो होती रहती है, ये तो चलते रहता है, ये तो निरंतर चलेगी और चलता ही रहेगा। यही उद्धार, यही हमारा जीवन का आज वैकुंठ चतुर्दशी, हरि और हर का मिलन भी आज ही। एक दिन क्या हुआ, भगवान विष्णु वैकुंठ से चल दिए घूमने के लिए। वैकुंठ में बैठे बैठे क्या करें, कभी कभी घूमने की इच्छा होती, हम लोग कितने घर में बैठे, कभी घूमने की इच्छा, वो घूमते हुए लोग यहाँ आ गए भगवान शंकर के नगरी बनारस, काशी में पहुंच गए। जब काशी में पहुंच गए तो वहां भगवान शंकर से मुलाकात करने की इच्छा प्रकट हुई, लेकिन भगवान बोले तो मस्त, अपने ध्यान में ही मस्त रहते, वो अपने नेत्र खोलते ही नहीं, माता के कहने वाले वो खोलते ही नहीं। तो वहां नारद जी कहते हैं, आप यहाँ पर क्या किस काम में आप उपस्थित हुए, आप कोई कारण बताइए। उन्होंने कहा मैं भगवान शिव से मिलना चाहता हूँ। तो वो तो अभी नेत्र खोलेंगे। तो वहां पहुंच गए, मणिकर्णिका घाट वहां पहुंच गए। वो वहां उन्होंने एक कंकड़ उठाया और वहीं पर बैठ गए आसन लगा के, वही गंगा जल से स्नान कराते रहे। सुबह से शाम हो गई, वो सुबुद्ध हो गए, वही लीन हो गए। जब रात्रि कालीन हुई तो लक्ष्मी जी देखी ये विष्णु जी ऐसे पूजा में मस्त हो रहे हैं, भगवान बोले कोई जोत भी जलाया नहीं, क्योंकि बिना जोत के, बिना भक्ति के जो पूजा है निष्फल हो जाती है। कोई कर्म के साक्षी तो हमें चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रतिनिधि में हम दीप नारायण भगवान को स्थापित करते, कर्म के साक्षी होते हमारे दीप नारायण। चाहे हम जाने अनजाने में किए हुए सभी कर्म वो देखते, हम सोचते कि हम छुप के कोई कार्य करना करें, लेकिन वो साक्षी हमारे दीप नारायण है। तो माता लक्ष्मी ने वहां से दीप प्रकट किया है रात्रि कालीन। वैसे तो इसका जो समय है रात्रि, मध्य रात्रि में 11-12 वाली बात है, लेकिन इतने समय कौन जगता है, जगने वाले तो लगते हैं। तो रात्रि कालीन में इसका महत्व है दीपदान करने का, दीप जलाने का। सायंकाल में भी है, प्रदोष काल में भी जलाया जा सकता है। अब तो समय ऐसा है कि ये ऋतु जल्दी ही शाम हो जाती है, तो सायंकाल की समय अवस्था परिस्थिति देख के ही हमें कार्य को करना चाहिए। तो यहाँ पर समय अवस्था सभी को देखना चाहिए। तो उसको मर्यादा को जब देखा जाता है, जहां हम कार्य करने के लिए उपस्थित हों, तो जहां हम कार्य करने के लिए ऐसा संभव न हो तो वहां मर्यादा भी नहीं देखना चाहिए। तो वहां लक्ष्मी जी ने 14 दीप जलाए हैं। तो वही आज 365 दीप जलाने का भी प्रचलन है, ताकि 365 दिन होती है साल में, और हर रोज का एक दीप वहां पर
भगवान समझ दिखते हैं हमारे जीवन में उजाला ही उजाला हो, जो हमारे जीवन में अंधकार हो वो सभी नष्ट हो, सदैव उजाला हो और हमारे बच्चे भी विद्वान बने, विदुषी बने, यशस्वी बने और सभी रोग भी क्षय हो जाता है। तो भगवान भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं तो वही और हरि और हर का मिलन भी हुआ है। तो भगवान परम कृपालु है, परम दयालु है। विकासुर जैसे उसको भी ऐसा वरदान दिया। एक दिन राजा परीक्षित कहते हैं कि वृकासुर नारद से पूछते कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की तपस्या हम करें तो कौन जल्दी प्रसन्न होता है और कौन बलशाली भी है? तो नारद जी कहते हैं कि भगवान भोले की उपासना करो, तुम तपस्या करो। तो वो केदार तीर्थ में जाके वहां तपस्या करने लगा और वहां हवन करने की ओर से 6 दिन सब उसने अपने मांस को काट काट के हवन किया। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए। उसको बड़ा क्रोध आया। अरे भगवान शिव 6 दिन हो गया, सारे मांस काट के उसने हवन अग्नि में, क्योंकि अग्नि को ही भगवान शिव का मुंह समझकर उसने हवन किया। तो 7वें दिन उसने केदार तीर्थ में स्नान करके जब उसने कहा कि मैं अपना सिर काट के हवन कुंड में डालूंगा केदार, जब उसने सिर काटने के लिए तैयार हुआ तलवार लेकर, तो भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं और दोनों हाथ पकड़कर वृकासुर को कहते हैं मांगो तुम वरदान क्या मांगना चाहते हो? उसने बोला कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। भगवान तो इतने भोले, उन्होंने कहा तथा जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। तब वृकासुर कहता है कि हे भगवान आपने वरदान तो मुझे दिया है, लेकिन ये सच है या नहीं इसका परीक्षा मैं कर, पहले मैं आपके सिर पे सिर पे हाथ रखता हूँ। भगवान को बड़ा वो भागते स्वर्ग से भागते भागते लोग भागते हुए वैकुंठ लोग को चले और नारद इधर नारायण देख रहे थे। तो नारायण ने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया है और जाके वृकासुर को कहते हैं अरे तुम ये क्यों भाग रहे हो शिव के पीछे? ये तो झूठा है, इसका वरदान कुछ लगता नहीं है, इसने तो मुझे भी वरदान दिया वो लगता नहीं है। उसने कहा तुम्हें कैसे पता? आओ बैठो। भगवान को मोहिनी का रूप धारण करके इनके बातों में इतनी वो कि मोहित हो जाता है। बैठ के उन्होंने कहा कि देखो मेरे को वरदान दिया था। उन्होंने कहा पहले यहाँ रखो हाथ, देखो मैंने भी रखा, मेरा तो हुआ नहीं। उसने कहा कि अरे हाँ ये तो सच बोल रहा है, मैं पहले अपने ट्राई करता हूँ। तो उसने जो अपने सिर पे हाथ रखा वही चल के भस्म हो गया। ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान शिव है। तो भगवान विष्णु कहते हैं हे भोले आप वरदान की सोच समझ के दिया करो कि आफत ना आ जाए कि मुझे संभालनी पड़ेगी। तेरा पल पल बीता जाए
बोल काशी नाम विष्णु भगवान की जय जय श्री राम। राधा पृथु ने कहा, हे नारद, अब आप कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने का कृपा करें। नारद जी बोलते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत का संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाए। आजकल तो गोबर भी बड़े मुश्किल से मिलती है और गोबर लगाने जगह भी नहीं है, सब फर्श टाइल लगे हुए हैं। द्वार पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करे, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रहे। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश रखे। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनाए। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्तोत्रीवाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनाए, तत्पश्चात सैयादान करें। श्री ब्राह्मण को भोजन कराएं और गौ की पूजा करके गौदान करें। एक ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन कराएं, फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सब कार्य श्रद्धा पूर्वक बताई गई है। विधि अनुसार करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और भगवान नारायण के मंदिर में जाकर परिक्रमा करें और वहां पर दीपदान भी करें। अंतम तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक माह के इस व्रत को कहता है, सुनता है तथा देखता है, उसको भी व्रत के समान चौथाई फल की प्राप्त होती है। पर विष्णु भगवान की जय। कृष्ण गोविंद।